तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेज कैसे बनाए जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज मतलब कि शर्त सूचक वाले वाक्य। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होंगे, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, यदि वर्षा होगी तो मैं नहीं मिलूंगा। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेज होते हैं उसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेज कहते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बिना किसी देर किए। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। तो देखो यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा हुआ है। एक सेंटेंस है अगर तुम आगरा जाओगे और दूसरा सेंटेंस है तो ताजमहल देखोगे। तो अब ध्यान से समझना, इस दोनों सेंटेंस के अंत में गागेगी आ रहा है। मतलब कि देखो जैसे यहाँ पे लिखा है पहला सेंटेंस में अगर तुम आगरा जाओगे, तो इस सेंटेंस में भी गागेगी आ रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस है तो ताजमहल देखोगे, इस सेंटेंस में भी गागेगी आ रहा है। और अक्सर स्टूडेंट यहीं पर गलती कर बैठते हैं, जहां पर देखेंगे गागेगी आ रहा है वहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस लगा देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब तुम ध्यान से समझना, जो इफ वाले क्लॉज होते हैं, अब तुम भी कहोगे वो सर जी क्या बता रहे हो, आज तक तो कभी क्लॉज फ्लॉज पढ़े नहीं है और आप पढ़ा रहे हो क्लॉज। ठीक है, क्लॉज नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम शुद्ध देसी में समझ लो। अब देखो जो आपके सामने जो सेंटेंस दिख रहा है वो दो सेंटेंस है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर तुम आगरा जाओगे, एक ये सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है तो ताजमहल देखोगे। यहाँ पे दो सेंटेंस है ना। अब तुम ये ध्यान से समझ लेना, जिस सेंटेंस में अगर या यदि लिखा रहेगा तो उस सेंटेंस को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, जिस सेंटेंस में अगर या यदि लिखा रहता है तो उसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होगा, और बाकी का जो सेंटेंस बचेगा नेक्स्ट वाला उसको आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना है। तो हम लोग अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। जो अगर वाला सेंटेंस है अगर तुम आगरा जाओगे, तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद अदर वर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे। तो अगर का इंग्लिश इफ होता है और यदि का भी इंग्लिश इफ होता है। तो सबसे पहले इफ लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का इंग्लिश यू लिख देंगे। और आपको पता है यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब 1। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश गो हो जाएगा। और यहाँ पे गो के साथ टू लगेगा। टू इसलिए लगा है क्योंकि उसके आगे क्या है, गो के आगे क्या है, जगह का नाम है, प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लग गया। तो अगर तुम आगरा जाओगे, इफ यू गो टू आगरा, तो हम लोग का एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट सेंटेंस है तो ताजमहल देखोगे। तो आपको याद रखना है, तो के लिए सिर्फ कोमा देना है, सिर्फ कोमा दिए। और उसके बाद आपको यहाँ देखो लिखा है ताजमहल देखोगे, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस पे। और सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है तो ताजमहल देखोगे, तो के लिए हम लोग सिर्फ कोमा दे दिए और यहाँ पे हम लोग यू का प्रयोग करेंगे। अब आप समझो यू क्यों लिखे हैं। देखो आपका सेंटेंस जो शुरू हुआ है अगर तुम आगरा जाओगे, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। मतलब कहने का है आप आगरा जाओगे तो आप ही ना ताजमहल देखोगे, ऐसा तो नहीं है ना, आ जाओगे आगरा आप और ताजमहल हम देख लेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यू देंगे और यू ही होगा। तो यू लिख देंगे और यू के साथ आपको पता है विल का प्रयोग होता है, यू विल लिख दिए। और उसके बाद आपको पता है देखने के लिए सी का प्रयोग करेंगे, और ताजमहल से पहले दा का प्रयोग करते हैं तो दा लिख दिए। तो यू विल सी द ताजमहल। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, इफ यू गो टू आगरा तो यू विल सी द ताजमहल। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं आपके जानकारी के लिए, आप चाहो तो इस सेंटेंस को उल्टा भी लिख सकते हो। मतलब यू विल सी द ताजमहल इफ यू गो टू आगरा, फिर भी ये सेंटेंस 100% करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा है यदि वर्षा होगी तो वह नहीं आएगी। तो इसको भी अब हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। ध्यान से समझो, जो यदि वाला सेंटेंस है आपको पता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना लेंगे। क्या लिखा है, यदि वर्षा होगी, तो यदि का इंग्लिश इफ लिख देंगे। और वर्षा होगी तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है वर्षा होने के लिए यहाँ पे इट प्रयोग किया जाएगा। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना लिए है, उस पर आप चाहो तो वॉच कर लेना, और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, यदि वर्षा होगी, इट लिख दिए, उसके बाद रेंस लिख देंगे, इट के साथ वर्ब 5 लगता है तो रेंस। इफ
इट रेन्स, और यहाँ तो के लिए सिर्फ कोमा देंगे और उसके बाद क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, वह नहीं आएगी। तो वह की इंग्लिश यहाँ पे सी लिख देंगे, सी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है नहीं के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है। और आपके लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नोट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पे ही होता है। जैसे देखो सी एक नंबर हो गया, विल दो नंबर हो गया, और नोट हमेशा तीसरे नंबर पे ही आता है। उसके बाद नोट लिख देंगे और वहाँ पे क्या होगा, कम लिख देंगे, आना के इंग्लिश कम। तो सी विल नॉट कम। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया इफ़ इट रेन्स सी विल नॉट कम, मतलब यदि वर्षा होगी तो वह नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आपके लिए कुछ यू वर्क दे रहे हैं और आपको इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाना है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।